अब दूसरे T20 में श्रीलंका ने इंडिया को हरा के 1-1 से सीरीज में बराबरी कर ली है और अब ये सीरीज बेहद ही रोमांचक मोड़ पे आ गई है। इंडिया थोड़ा सा अनलकी रही इस मैच में जाते हुए, क्योंकि उनके पास अपने कई जो प्लेयर्स थे वो मिसिंग थे। वैसे ही इस टूर पे जब आए थे तो कई मेन प्लेयर्स मिसिंग थे और कृणाल पांड्या को जो कोविड पॉजिटिव हुआ तो उस वजह से बाकी भी कई प्लेयर्स को ये मैच मिस करना पड़ा और लगता है कि अगला मैच भी मिस करना पड़ेगा। और यहाँ पे टीम डेफिनेटली कमजोर थी। हमारा जो कॉम्बिनेशन था, एक बैलेंस था टीम का, वो बिगड़ गया था, क्योंकि सिर्फ हम नंबर 5 तक ही हमारे पास बैटिंग थी। उसके बाद हमारे बॉलर्स शुरू हो गए थे और यहाँ पे जो स्कोर मारा इंडिया ने 132 रन, तो ये मुझे लगा कि 15 रन कम मारे इंडिया ने। 150 तक का तो स्कोर मारना चाहिए था। हालांकि ये पिच थोड़ी मुश्किल थी बैटिंग के लिए और स्पिनर्स को मदद दे रही थी, थोड़ी स्लो थी, पर फिर भी अपोजिशन को भी प्रेशर में लेने के लिए थोड़ा एक अच्छा स्कोर मारना होता है, तभी उनके भी आप वीकनेस को एक्सप्लॉइट कर पाएंगे। पर यहाँ पे मुझे लगा कि जो हमारा बैटिंग ऑर्डर था उसमें एक जगह पे इन्होंने गलती कर दी, वरना हम 150 का जो स्कोर था वो डेफिनेटली स्कोर बोर्ड पे लगाने में कामयाब रहते और इस मैच को भी जीत जाते। इंडियन टीम को देवदत्त पाडिक्कल के साथ ओपनिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि इस मैच में हमारे पास 3 ओपनर्स थे और ये जो तीनों ओपनर्स थे, गायकवाड़, धवन और पाडिक्कल, तो इसमें जो सबसे फ्री फ्लोइंग बैट्समैन है वो पाडिक्कल है, जो खास तौर से जो पावर प्ले होता है उसमें उसको उठा के मारना पसंद है और तेजी से रन मारना पसंद है। जैसे कि पृथ्वी शाह पावर प्ले में अच्छा खेलता है, तेजी से रन मारता है। तो क्योंकि मैंने आईपीएल में भी जो देखा है तो 6 ओवर में अच्छा स्कोर मारता है और उसके बाद वो थोड़ा स्ट्रगल करता है, थोड़ा उसका स्ट्राइक रेट भी नीचे होता है और वो ज्यादा लंबी इनिंग नहीं खेल पाता। तो यहाँ पर देवदत्त पाडिक्कल को इनको ओपनर के तौर पे उतारना चाहिए था और या तो धवन खुद नंबर 3 पे आते या गायकवाड़ को नंबर 3 पे रखते, तो इससे मेरे ख्याल से थोड़ा सा और हमारी स्टार्ट अच्छी रहती। हालांकि पहले 6 ओवर में 45 रन हमने मार दिए थे और कोई विकेट नहीं गिरी थी, पर मैं श्योर हूं अगर पार्टिकल के साथ ओपनिंग करते तो और 10-15 रन हम जोड़ पाते। क्योंकि यहाँ पे जो 5 बल्लेबाजों के साथ खेलना पड़ा तो उसमें एक डिफेंसिव माइंडसेट भी आ जाता है कि थोड़ा हम संभल के खेले, हमारी विकेटें ना गिर जाए। पर इसका ये भी नुकसान होता है कि हमारे पास क्योंकि बाद में बैटिंग नहीं थी तो आखिरी 6-7 ओवरों का प्रॉपर फायदा नहीं उठा पाते। तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि शुरू में आप अपना नेचुरल गेम ही खेले और ज्यादा डिफेंसिव मोड में ना जाए। और इसके बाद जो हमारे प्लेयर्स भी रहे, जैसे शिखर धवन, वो थोड़ा स्लो खेले, पर मैं उनको इतना कसूर नहीं दूंगा स्लो खेलने का, क्योंकि मुझे यही लगा कि वो थोड़ा प्रेशर में थे, कप्तान भी थे और क्योंकि बैटिंग लाइनअप हमारी लंबी नहीं थी तो वो एंड तक खेलना चाहते थे। और गायकवाड़ थोड़ा मौके का फायदा नहीं उठा पाए। पाडिक्कल जब तीसरे नंबर पे आए तो वो अच्छा खेले अपने डेब्यू पे, ओपनर आते तो और अच्छा खेलते। और संजू सैमसन के लिए मैं कहूंगा वो डेफिनेटली अपना चांस यहाँ पे वेस्ट कर रही है। और जैसे मनीष पांडे के लिए था कि कई लोग कह रहे थे कि ये टूर, श्रीलंका का टूर, अब मनीष पांडे का आखिरी इंटरनेशनल टूर हो सकता है, तो यही बात अब मुझे संजू सैमसन के लिए भी लग रही है। उनको जो मौके मिल रहे हैं, आज भी उनके पास गोल्डन चांस था पर उन्होंने वो वेस्ट किया। और अब तो मेरे को जो उनकी गेम है उसमें भी थोड़ा सा एक कमी ये भी लगने लगी है कि वो थोड़ा स्लो भी खेलने लगी है। पहले तो वो इनकंसिस्टेंट थे पर वो तेज खेलते थे, पर अब वो थोड़ा रिस्पॉन्सिबली खेलने के चक्कर में उनका जो स्ट्राइक रेट है वो भी थोड़ा स्लो हो गया है और इस वजह से भी इतने इफेक्टिव वो नजर नहीं आ रहे। तो अब ये तीसरा मैच जो होगा यही उनके लिए आखिरी मौका होगा, इसमें सैमसंग को कुछ कमाल करके दिखाना होगा, वरना मुझे डर है यही तीसरा मैच इनका भी इंटरनेशनल कैरियर का आखिरी मैच हो सकता है। और उधर से फिर नीतीश राणा को भी जो मौका मिला तो उन्होंने फिर ये वेस्ट किया। पहले वनडे में भी इनको तीसरे वनडे में मौका मिला था, उसमें ये बैटिंग में कुछ खास नहीं कर पाए थे। तो नीतीश राणा को भी ये समझना होगा कि उनको अगर इंडिया के लिए मौका मिलेगा तो ये नंबर 5, नंबर 6 की पोजीशन पे ही मिलेगा, जहां पे उनको एक बैटिंग ऑलराउंडर का रोल अदा करना होगा। उनसे एक्सपेक्टेड होगा कि आखिरी 10-15 ओवर में वो हिटिंग करके दिखाए और थोड़ा सा 3-4 ओवर भी फेंक सके। तो यहाँ तो खैर बॉलर्स ज्यादा थे तो उनकी बॉलिंग की जरूरत नहीं थी,
पर जिस तरीके से उन्होंने ये दोनों मौके गंवाए हैं और जिस तरह से बैटिंग की है, तो ऐसा लग रहा है कि मे बी राणा इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी नहीं है। शायद वो आईपीएल में ही खेलने के लिए है, उनका जो कैलिबर है, या डोमेस्टिक क्रिकेट में ही। पर उनको अभी मौका तो मिल रहा है और एक मौका तो और मिलेगा, तो हम तो यही चाहते हैं कुछ करके दिखाए। और जो स्कोर फिर इंडिया ने बनाया 132 रन, तो इसमें मैं तो श्योर था किसी तरह श्रीलंका जीत ही जाएगी, और वही हुआ भी। तो मैं बॉलर्स को तो यहाँ पे ज्यादा दोष नहीं दूंगा। मेरे ख्याल से हमारे बॉलर्स ने तो अच्छा डिफेंड किया, अच्छी बॉलिंग की, और थोड़ा बहुत हमारी अगर फील्डिंग भी टाइट होती, हमने कुछ कैचेस मिस की। और इसके अलावा एक एलबीडब्ल्यू भी आउट था कुलदीप की बॉल पे, वो संजू सैमसन ने थोड़ा गलत फीडबैक दिया, धवन को रिव्यू नहीं लिया गया, तो उस वक्त भी वो विकेट थोड़ा गिरती तो प्रेशर और बन सकता था। इसके अलावा कुलदीप की बॉलिंग पे थोड़ा कैचेस भी ज्यादा मिस हुई, वरना वो और अच्छी विकेटें ले सकते थे। और एक बात मेरे को इंडिया की बॉलिंग में सरप्राइज करने वाली लगी कि नवदीप सैनी तो इस मैच में स्पेशलिस्ट बैट्समैन की तरह खेले, उनको तो एक भी ओवर ही नहीं दिया, और ये उनके साथ नाइंसाफी है। अगर इतना भी भरोसा नहीं है टीम मैनेजमेंट को, कप्तान को, सैनी पे, तो फिर इससे खिलाड़ी के कॉन्फिडेंस पर भी गलत असर पड़ता है। और यहाँ पे नवदीप सैनी 19वें ओवर में इंजर्ड होके चले गए, वो एक कैच पकड़ रहे थे तो गिर गए उसमें, और उनके कंधे पे चोट आई और वो चले गए। तो एक बारी को तो मेरे दिमाग में ये भी विचार आया कि सैनी कहीं नाराज हो गए तो नहीं चले गए, कि मेरे को तो बॉलिंग ही नहीं दे रहे, तो मुझे अपनी खेलना, कहीं मुझे आखिरी ओवर ना पकड़ा दे कि आखिरी ओवर फेंको अब आप। और लगा कि शायद वो अब कल का मैच खुद ही नहीं खेलना चाहते, कि अगर मुझे बॉलिंग ही नहीं करानी तो मैं तो स्पेशलिस्ट बॉलर हूं, तो मैं खेल के क्या करूंगा। तो हालांकि ऐसा लगता तो नहीं कि वो ऐसे जानबूझ के गए होंगे, तो एक थोड़ा सा मेरे दिमाग में आया, पर मेरे ख्याल से डेफिनेटली उनको इंजरी ही हुई है। और अब तो लगता है कि कल के मैच में जो नेट्स बॉलर है उनमें से किसी को एक को ऐड करना पड़ेगा 11 की टीम बनाने के लिए तीसरे मैच में, क्योंकि लगता है कि जो दूसरे मैच में भी हमारे प्लेयर्स बाहर थे, तो तीसरे मैच में भी शायद बाहर ही रहेंगे। एक दिन का ही डिफरेंस है तो चांसेस कम ही लगते हैं। और यहाँ पे मैं कहूंगा, एक एक मैं बॉलर के लिए और कहूंगा, चेतन सकारिया पे टीम ने ज्यादा भरोसा दिखाया, जो सैनी पे बिल्कुल नहीं जिताया, एक भी ओवर नहीं दिया। और सकारिया ही सबसे यहाँ पे महंगे भी साबित हुए, 4 ओवर उन्होंने नहीं फेंके, 3.4 ओवर्स में उन्होंने 34 रन दिए और एक विकेट लिया। तो शुरू में भी पहले 2 ओवर्स में भी उन्होंने 18 रन दे दिए थे। तो मेरे ख्याल से अगर सैनी पर ही भरोसा दिखाते, आखिरी में डेथ ओवर्स में सैनी को दे देते, तो क्या पता इंडिया ये मैच जीत भी जाती, क्योंकि आखिरी 3 ओवरों में तो बिल्कुल गेम टाइट था। और थोड़ा सा मुझे इंडिया के फेवर में लग रहा था 55%, पर थोड़ा भुवनेश्वर का ओवर महंगा गया, सेकंड लास्ट, उसमें एक 6 चला गया, और फिर सकारिया को भी जो 10 रन आखिर में मिले डिफेंड करने के लिए, वो नहीं कर पाया। और इस मैच में दोनों टीम्स की तरफ से सबसे महंगा बॉलर साबित हुआ। बट एनीवेज, ही इज ए न्यू बॉलर, नया बॉलर है, अभी सीख रहा है। पर ये मुझे अच्छा नहीं लगा कि सैनी को एक भी ओवर नहीं दिया गया, तो इसलिए मैं आपसे ये बात डेफिनेटली शेयर कर रहा हूँ। पर ये तो हमें अब कल के मैच में पता चलेगा, तीसरे मैच में, कि क्या जो बाकी प्लेयर्स हैं उनमें से भी कुछ खेलने के लिए अवेलेबल हो पाते हैं कि नहीं। पर अब ये जो श्रीलंका मैच जीती है, इससे सीरीज इंटरेस्टिंग हो गई है। और तीसरे मैच में भी अब इंडिया समझ गई होगी कि सिर्फ 130-35 रन का स्कोर श्रीलंका के लिए काफी नहीं रहेगा। हालांकि श्रीलंका की बैटिंग वीक है और इस मैच में भी वो किसी तरह ही मंजिल तक पहुंचे, पर फिर भी उनको अगर प्रेशर में डालना है तो 150 तक का स्कोर तो देना ही पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं कि तीसरे मैच में क्या रहता है। मैं तो होपफुल हूं कि इंडिया कमबैक करेगी। मैंने तो अपने सीरीज प्रिडिक्शन में भी ये प्रिडिक्शन कर रखी है कि ये T20 सीरीज इंडिया 2-1 से जीतेगी। सीरीज से पहले जो मैंने प्रिडिक्शन वीडियो बनाया था, मैं उसका लिंक भी आपको दे दूंगा। तो अब तीसरे मैच में इंडिया को जीतना चाहिए। मेरा गैस यही है कि तीसरे मैच में इंडिया कमबैक करेगी और जीत हासिल करेगी और ये सीरीज भी जीतेगी। और हमारे बैट्समैन थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन करेंगे। अगर पहले बैटिंग होगी तो ज्यादा अच्छा स्कोर मारेंगे, और अगर सेकंड बैटिंग होगी तो जो भी इनको टारगेट मिलेगा उसको चेस करके दिखाएंगे। सो लेट्स सी अब क्या रहता है।
पर आज के जो सेकंड मैच है इसमें श्रीलंका के जीतने से सीरीज में रोमांच आ गया है, सीरीज टक्कर की हो गई है। और अब जो भी सोच रहे थे कि श्रीलंका तो आसानी से हार जाएगी, तो वो भी अब तीसरा मैच इंटरेस्ट से देखेगी। ओके फ्रेंड्स, लेट्स होप कि इंडिया अच्छा कमबैक करे तीसरे मैच में।